हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम गुड इव्हनिंग. अच्छा, गुड इव्हनिंग. ऐका ना जरा. तुम्ही हाँ हाँ. लास्ट टाइम तुम्ही जो सम घेतलेला ना ऍटलिस्ट आणि अटमोस्टचा हाँ हाँ. तो परत एकदा घ्या ना. म्हणजे तोच ना जरा वेगळा सम घ्या म्हणजे अजून क्लिअर होईल. अच्छा अच्छा, एक सेकंड. फक्त एकदा सांग कोणतं झालेलं असं. देर आर 6 boys and 4 girls in a class. 6 boys and 4 girls. अच्छा, त्याच्यामध्ये कोणतं ऍटलिस्ट वालं. ऍटलिस्ट आणि ऍटमोस्ट हा. अच्छा, ओके ओके. ठीक हा. आहे. अं, there are 7 boys and 5 girls in a class. We have to select 3 students in how many different ways we can select. First, at least one boy should be there. Okay, चालेल ना हे सम. हा मैम चालेल. ओके चलो, सब सब ट्राई करो. ऐसा हुआ था, ठीक है. एटलीस्ट 1 बॉय है यहाँ पे, वो एटलीस्ट वहां पे 2 बॉय लिया था शायद. यहाँ पे 1 बॉय है. एटमोस्ट वाला भी करेंगे, इसके बाद एटमोस्ट वाला भी करेंगे. और इसी में ही जो 2 मेथड है मैं दोनों बता दूंगी. वो मैंने बताया था टोटल में से माइनस करके, वो भी बता दूंगी यहाँ पे. पहले सब ट्राई करो, उसके बाद बता दूंगी. इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट करना है हमें. ये अच्छा प्रोबेबिलिटी नहीं है अभी फिलहाल, तो हम कॉम्बिनेशन का सम कर रहे हैं. उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगा. हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम मुझे 2-3 क्वेश्चन डाउट है. डाउट है तो मैम को सेंड करो ना, अभी पूछ रहे हो. मैम एक क्वेश्चन बता दो ना, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ. अभी कैसे बताओ, अभी तो हम दूसरा टॉपिक. मैम यही है, इसी का ही है. पहले पहले ये करो फिर करते हो. ओके मैम. चलो, किसी का आंसर आया. एटलीस्ट एटलीस्ट 1 बॉय. अच्छा, हाँ हाँ हाँ. चलो, एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर. एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए. एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, कम से कम एक होना चाहिए. और हमें कितने लोग, देखो 7 बॉयज है यहाँ पे, ठीक है. बॉयज 7 है, गर्ल्स है 5 इन अ क्लास. टोटल क्लास में 7 बॉयज है 5 गर्ल्स है. हमें सिलेक्ट करना है 3 स्टूडेंट्स को. तो वो गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, गर्ल एंड बॉय भी हो सकता है, लेकिन 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है. हमें पूछा कितने वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 1 बोला है. तो एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम. ज्यादा से ज्यादा बॉय देखा जाए तो 7 है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे 7 नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 लेंगे, 3 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें 3 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करना है, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं. तो बॉय अगर कम से कम 1 होना चाहिए, तो बॉय पहले कितना आएगा, 1 आएगा. उसके बाद बॉय हम 2 भी ले सकते, उसके बाद 3 बॉयज भी ले सकते. ये तीनों का तीनों पॉसिबिलिटी है. तो जब भी पॉसिबिलिटी आता है मतलब होता है उसका एंड आएगा, तो हम लेंगे प्लस. मैम 210 आंसर येत आहे का? ये सॉरी सॉरी, ये और क्या क्या बोल रहे हो, 210. 210 आन्सर येतंय का? 210. अच्छा, आंसर माहिती नहीं है, बघूया. चलो, और किसी का है आंसर. ये ऐसे टाइप का लिया था, वैसा ही करना है. ये एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर ऐसा लिया था क्वेश्चन.
यहाँ पे बहुत सारा, जब भी पॉसिबिलिटी होगा तब हम प्लस करेंगे। देखो एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए, तो कम से कम एक में एक होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 7 बॉयज है तो 7 होगा, लेकिन हमें तो 3 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करना है, तो हम बॉय ज्यादा से ज्यादा तो 3 ही ले सकते हैं। इससे हमारा 3 कंडीशन होगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि बॉय अगर एक है तो बॉय उसी टाइम पे 2 तो नहीं लेंगे, अगर एक बॉय को सिलेक्ट कर रहे कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, तो 1 2 3 3 पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी आएगा तो प्लस आएगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अभी 7 बॉय है, 7C1, मतलब 7 में से एक बॉय को हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो और हमें 2 स्टूडेंट्स की जरूरत है, तो वो किधर से आएगा? गर्ल्स में से आएगा। तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो ये गर्ल्स कितना है? 5। 5 में से हमें यहाँ पे तो 3 में से 1 मिल गया, अभी कितना चाहिए? 2 चाहिए, 2 गर्ल्स से ही आएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो गया 1 बॉय के लिए, यहाँ पे आएगा बॉय, यहाँ पे आएगा गर्ल, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये जो नीचे लिखा होता है इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 1 + 2 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स, ये देखेंगे हम, इनका एडिशन 3 होना चाहिए। अभी आगे जाएंगे, बॉय 1 होना चाहिए, वो तो हमारा पॉसिबिलिटी हो गया। अभी सेकंड जाएंगे, बॉय 2 होना चाहिए, तो किस में से होगा? 7 में से, 7C2 लेंगे हम, ये हो गया बॉय, इनटू करेंगे, क्योंकि हमें दोनों का एडिशन 3 बनाना है, यहाँ पे भी दोनों का एडिशन 3 बनाना है। अगर बॉयज में से 2 ले रहे तो बचा कौन? गर्ल्स ही बचा, तो गर्ल्स तो 5 है, तो गर्ल्स में से हमें कितने गर्ल्स की जरूरत है? अगर 3 स्टूडेंट्स चाहिए, बॉयज 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, ये होंगे गर्ल्स, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा पॉसिबिलिटी भी है, वो क्या है? ये हो गया कंप्लीट, 3 बॉय वाला भी पॉसिबिलिटी है। तो बॉयज में हम फिर से लेंगे, बॉयज है 7 बॉयज में से हमें बॉयज चाहिए 3, तो गर्ल्स तो लेने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखे नहीं लिखे सेम बात है, या तो हम ये से भी लिख सकते हैं कि गर्ल्स में से 5C0 आएगा, 5C0, तो 5C0 हो गया, या कोई भी वैल्यू हो गया। यहाँ पे अगर 0 है तो उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, उसका वैल्यू 1 आता है। यहाँ पे आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात, ये 3 पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्लस प्लस लिखा। इन दोनों का एडिशन 3 होना चाहिए, हो रहा है, इन दोनों का भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी हो रहा है, 3 + 0 3 आएगा, 3 स्टूडेंट्स चाहिए। अभी इससे ही सोल्व करना है हमें। 7C1 का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 7 आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 1 टाइम लेंगे। अभी 5C2 का कैसे लिखेंगे? 5 × 4 आगे 5 × 4 अपॉन 2 अपॉन 2 आएगा, ठीक है, 5 × 4 अपॉन 2, ये हो गया प्लस। 7C2 कैसे लिखेंगे? 7 × 7 6 × upon 7 2 × करेक्ट है, इंटू 5 5 आ जाएगा, डायरेक्टली 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 7C3 7 × 6 7 × 7 5 × 6 upon × 5 into upon 2 3 अपॉन 3 multiply by 1 इंटू 2, into अच्छा इंटू 1, ठीक है, इंटू 1 Yes. लिख देते हैं, चलो। हाँ अब इसे डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 हो जाएगा 4, 5 × 2 70 10, 10 × 7 70, 70 प्लस 2 × 3 होगा 6, 105 105 अच्छा 7 × 3 × 5, ये हो जाएगा 105, फिर से 3 × 2 होगा 6, तो 6 को डायरेक्टली कैंसिल कर दो, 35 7 × 5 35, सबका एडिशन ही करना है यहाँ पे, 210 हाँ 210 0, हाँ नहीं ये हो जाएगा 210 आ रहा है, हाँ 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 1, ये 5 + 5 है ना, ये 210 आ जाएगा, सही है, 5 + 5 210 आएगा, सही। इस टाइप का लिया था क्वेश्चन, इस टाइप का लिया था, और वो सेकेंड मेथड बताना था ना, इसी में ही सेकेंड मेथड, टोटल में से माइनस करके, वो भी आ जाएगा, चलो ठीक है।
चलो ये लिख लो पहले, उसके बाद मैं इसी में ही सेकेंड मेथड बता रही हूँ। इसमें एटमोस्ट का भी बाकी है, एटमोस्ट का भी लेंगे इसके बाद। सेवन वन टाइम लेना अपन झालं 5 से 2, अच्छा 5 इथे 2 आहे ना, म्हणजे दोन वेळेला घेणार 5 into 4, हा 2 वेळेला. आता सी इथे असतं 5 से 3, मग आपण 5 into 4 into 3 डिवाइडेड बाय 3 into 2, 3 टाइम्स घेणार. आता इथे 7 से 2 आहे, 7 into 6 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2 into 5 से 1 वन टाइमच आहे, 1 एक टाइम आहे म्हणून 5 लिहिणार. सी म्हणजे कॉम्बिनेशन फॉर्म्युला दिलेला आहे ऍक्च्युली ऑलरेडी. फॉर्म्युला में थोडासा वेगळा मेथड वेगळा, त्याच्यामध्ये थोडं लेंदी होतं, त्याच्यामध्ये थोडं लवकर होऊन जातं. हा 0 असेल तर 1, 0 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू पण म्हणेल. इसमें किसी को डाउट है? बोलो, किसी को डाउट है क्या? नो मैम. नहीं मैम. ओके, अच्छा लिख के हो गया सबका? हाँ यस. हाँ मैम अच्छा हो गया. चलो इसी में ही दूसरा मेथड करते हैं. देखो एटलीस्ट 1 बोला है, ठीक है, मतलब बॉय होना चाहिए कम से कम 1 2 3, ठीक है, इतना होना चाहिए. तो एटलीस्ट 1 बॉय के अपोजिट क्या होगा बताओ, इसके अपोजिट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम 1 होना चाहिए. तो इसका अगर एग्जैक्टली अपोजिट देखा जाए तो क्या होगा? एट मोस्ट 1. नहीं, एटमोस्ट वाला नहीं आएगा. देखो जो टोटल निकालते, जैसे हम कंसोनेंट का करते थे, कंसोनेंट का वोवेल का करते थे, जो हमें नहीं चाहिए वो हम क्या करते थे, टोटल में से माइनस करते थे. वो ही यहाँ पे भी करना है. अभी ये हमें चाहिए, ठीक है, ये हमें चाहिए, मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, कम से कम 1. मतलब अगर हम टोटल में से माइनस कर देंगे नो बॉयज, तो हमें मिल जाएगा ना कम से कम 1. ज्यादा से ज्यादा कितना भी, कम से कम 1. एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा नो लिमिट, जहां तक बॉयज है वहां तक जाओ, इसका मतलब यही है. तो अगर ये हमें चाहिए तो नो बॉयज वाला अगर माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमें मिल जाएगा ना एटलीस्ट 1 बॉय. जैसे हम कंसोनेंट में करते थे, वोवेल में करते थे कि ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर, ये हम निकालते थे. अगर ऑल वोवेल शुड नॉट बी टुगेदर ऐसा आता था तो टोटल में से शुड बी टुगेदर वाला माइनस करते थे, तो हमें क्या मिलता था? शुड नॉट बी टुगेदर. वैसे यहाँ पे करना है एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम 1. तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, नो लिमिट. तो हमें क्या चाहिए? नो बॉयज, मतलब बॉयज 0 होना चाहिए, वही हमें चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 बॉयज है, 7 बॉयज तक जा सकते हैं, क्योंकि भले यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स है लेकिन बॉयज तो 7 है, तो बॉयज तो हम 7 बॉयज तक जा सकते हैं. तो हमें क्या नहीं चाहिए? हमें 0 बॉय नहीं चाहिए ना, ये ही नहीं चाहिए. तो हमें जो नहीं चाहिए अगर वो माइनस कर देंगे टोटल में से, टोटल में सब पॉसिबिलिटी होगा, हर एक पॉसिबिलिटी होगा, उसमें से अगर माइनस कर देंगे नो बॉयज, तो हमें मिल जाएगा एटलीस्ट 1 बॉय. बताओ ये समझा या नहीं समझा? हाँ मैम. सब बताओ. यस मैम. हाँ मैम. ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे. ठीक है, अभी टोटल कैसे आएगा? देखो टोटल में हम देखेंगे बॉयज और गर्ल्स, टोटल कितना है? देखो 12. 12 है. ठीक है, अभी हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो 12 में से करेंगे, 12 में से करेंगे, क्योंकि हम टोटल पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं कि सबसे, मतलब अगर टोटल बॉयज ले ले टोटल गर्ल्स लेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी आ सकता है. तो इसे कैसे लिखेंगे? 7C3, क्योंकि सिलेक्ट तो 3 को ही करना है.
सिलेक्ट 3 को करना है वो तो कंपलसरी है, तो 12C3 लिखा क्योंकि सिलेक्ट 3 को करना है। उसमें से हम माइनस कर देंगे नो बॉयज। तो वो नो बॉयज मतलब क्या करेंगे, नो बॉयज, हमें बॉयज नहीं चाहिए, मतलब है क्या कि हमें पूरा का Only पूरा girls. गर्ल्स चाहिए, ओनली गर्ल्स। इसका मतलब ओनली गर्ल्स भी हो सकता है, पूरा का पूरा गर्ल्स चाहिए। तो गर्ल्स कितना है, 5 है। 5 में से सिलेक्ट कितना करना है, 3 ही सिलेक्ट करना है। 5 गर्ल्स में से 3 सिलेक्ट करना है। गर्ल्स पूरे के पूरे ले लिए हमने। नो बॉयज का मतलब ये होता है कि गर्ल्स को ले लो पूरा का पूरा। अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें जो चाहिए, जो हमारा आंसर आया था ना, वही सेम आएगा यहाँ। तो वो चाहे वो करो चाहे ये करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कब करना है, एटलीस्ट 1 के लिए, बाकी किसी के लिए भी नहीं होगा, एटलीस्ट 1 के लिए करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सोल्व किसे करेंगे, नीचे 3 है तो 12 इंटू 11 इंटू 10 लिख देंगे, 3 टाइम्स 1 2 3, क्योंकि नीचे 3 लिखा है और नीचे 3 है तो नीचे डायरेक्ट लिया जाएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 लिखो ना लिखो मतलब सेम है। माइनस 5 का भी सेम करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी ये 3 इंटू 4 होगा 12, 2 इंटू 2 होगा 4, 10 इंटू 2 होगा 20, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 11 220 हो गया। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 10 5 इंटू 2 10 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, to 10. आ रहा है जो हमारा आया था 210 ही आया था हमारा Yes, आंसर, वही ma'am. आया सेम। ठीक है, हाँ। वो करो Yes. ये करो, एटलीस्ट 1 के लिए, एटलीस्ट 1 बॉय होने तो गर्ल होने तो कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, बस यही अच्छा है एटलीस्ट 1। मैम, ये हाँ ज्यादा इजी है। आपको, हाँ यही आपको ज्यादा इजी इजी है चाहिए, मैम। सबको इजी, हाँ इजी तो लगेगा ही, ये ज्यादा इजी है ये। मैम मतलब एक बार फिर से थोड़ा शॉर्ट में बताओ ना। अच्छा देखो, टोटल में से जब भी एटलीस्ट 1 बॉय आने दो या तो एटलीस्ट 1 गर्ल आने दो, डायरेक्टली क्या करोगे, पहले टोटल तो निकालोगे, मतलब 7 + 5 12 आ जाएगा, 12 में से सिलेक्ट तो 3 करना, ये तो कंफर्म आएगा ही। तो जब भी टोटल आएगा तो पूरा का पूरा टोटल, उसमें से कितना चाहिए वो हमें यहाँ पे लेंगे, वो टोटल आ गया, उसमें से माइनस करेंगे। अगर एटलीस्ट 1 बोला है तो नो बॉयज माइनस करेंगे, मतलब ही पूरा का पूरा गर्ल्स होना चाहिए, ओनली गर्ल्स या तो ऑल गर्ल्स, ओनली गर्ल्स या तो ऑल गर्ल्स, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऑल गर्ल्स की, हमें पूरा का पूरा गर्ल्स ही चाहिए। नो बॉयज का मतलब ही होता है ऑल गर्ल्स, नो बॉय मतलब बॉय नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट तो करना है ना हमें, ऐसा नहीं छोड़ देंगे। अगर नो बॉय मतलब बॉय लेंगे ही नहीं तो पूरा का पूरा गर्ल्स ही लेना पड़ेगा, ऑल गर्ल्स हो जाएगा। तो गर्ल्स कितना है, 5 है, 5 में से सिलेक्ट तो 3 ही करना है, उन्होंने ही बोला है, इतना दिया है उन्होंने, सिलेक्ट तो हमें इतना ही करना है, 3 ही करना होता है। तो 12C3 माइनस 5C3 किया, ये आगे का सॉल्व कर सकते हैं आप, ये तो पहले भी किया है। ठीक है, माइनस करना है, बस इतना याद रखो, टोटल में से नो बॉयज माइनस करोगे। ओके मैम, समझा मैम। अभी बताओ एटलीस्ट 1 गर्ल का भी बता दो, चलो एटलीस्ट 1 गर्ल। सेम करना है ना मैम। हाँ सेम करना है, सेम करना है, एटलीस्ट 1 गर्ल। 12 का 7 ना। One 185, ma'am. अरे One. वाह, वेरी गुड, 185 है। ठीक है ठीक है।
185 मैम. 185 करेक्ट है, करेक्ट है. चलो सबका आंसर आ गया, ठीक है. चलो एटमोस्ट का भी ले लेते, ठीक है. ये सबका आया ना. अच्छा मैं बता देती हूँ, ये 12 टोटल में से माइनस होगा अगर एटलीस्ट 1 गर्ल होगा. 1 गर्ल मतलब पूरा का पूरा बॉयज होना चाहिए. 7C3 लेंगे यहाँ पे. 12C3 माइनस 7C3, तो 7C3 को सेपरेटली यहाँ पे करते, क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 होता है 6. 6 और 6 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 35. यहाँ पे हमारा आंसर आया था 220. 225 220 में से माइनस कर देंगे 35, ये हो जाएगा 185. सही, 185 से. चलो एक और एटमोस्ट वाला भी एक ले लेते. एटमोस्ट 2 बॉयज शुड बी देयर. एटलीस्ट और एटमोस्ट में फर्क होता है. एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 बॉयज चाहिए, तो कम से कम कितना भी हो सकता है, लेकिन माइनस वाला ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, माइनस में नहीं लेना है. 0 हो सकता है बॉयज, 0 को ले सकते हम, 1 को ले सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, और 2 को ले सकते, इतना पॉसिबिलिटी है. 0 1 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0 1 एंड 2 आएगा बॉयज के लिए. तो यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज आएगा, जैसे इसके पहले किया था, इस क्वेश्चन के पहले वैसा ही करना है. यहाँ पे सेम, पहले बॉयज 0 लोगे, उसके बाद सेकेंड कंडीशन में 1 बॉय लोगे, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में 2 बॉय लोगे. ज्यादा से ज्यादा 2. एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना ही चाहिए, कम से कम कितना भी चलेगा, और एटलीस्ट में कम से कम उतना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा. उल्टा होता है, मीनिंग ही उल्टा होता है इसका. कम से कम 0 बॉयज होना चाहिए, और कम से कम 1 बॉय होना चाहिए, और कम से कम 2 बॉयज होना चाहिए, तो जो बाकी बचेगा वो गर्ल्स ही होंगे. सिक्सटी फाइव. चलो और किसी का आंसर जल्दी जल्दी. 185. 185. 185. ठीक है, 185. 5C3 को बनाना. 7C0 बॉयज मधून 0 पाहिजे ना.
48. 48 आ रहा है. हा बाकी गर्ल्स येणार ना, म्हणजे इंटू येणार मध्ये. आपण हा क्वेश्चन केलेला ना, ह्याच्या आधी कुठे गेला? हा कसा हा करायचा? 185. 185. ठीक आहे. आता बॉयज जर 0 घेतो, आपल्याला 3 स्टुडंटला सिलेक्ट करायचं, मग बाकी कशातून घेणार? गर्ल्स मधून. मग गर्ल्स 3 घेणार. आता बॉयज 1 असेल तर 3 स्टुडंटला करायचं, मग 2 गर्ल्स घ्यायला लागणार. दोघांची ऍडिशन 3 व्हायला लागेल. ज्यादा से ज्यादा 2 बॉयज होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आएगा, मतलब बॉयज 0 भी आ सकता है, या तो बॉयज 1 भी आ सकता है, बॉयज 2 भी आ सकता है. बहुत सारा पॉसिबिलिटी है. जितना भी पॉसिबिलिटी आएगा हम सब पॉसिबिलिटी उनको दे देंगे. अभी 7 बॉयज है, 7 में से 0 बॉयज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7C0. अगर बॉयज 0 है तो हमें 3 स्टूडेंट्स को तो सिलेक्ट करना है. वो किस में से करेंगे? 5 गर्ल्स में से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5C3. ये हो गया एक. यहाँ पे आ जाएगा प्लस. ये प्लस मतलब और होता है. ये एक पॉसिबिलिटी हो गया, या तो दूसरा पॉसिबिलिटी, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा. 2 बॉयज करना है तो 2 बॉयज एट मोस्ट होना चाहिए. तो ये तो हो गया कंडीशन. अभी 1 बॉय चाहिए, तो 7C1. यहाँ पे 1 बॉय सिलेक्ट कर लिया हमने 7 में से, तो बाकी जो सिलेक्ट करेंगे वो गर्ल्स में से ही करना पड़ेगा. 5C2. ये हो गया सेकेंड. प्लस 7 बॉयज है, 7 बॉयज में से 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट कर लिया 2 बॉयज को, लेकिन टोटल तो स्टूडेंट्स 3 होना चाहिए. तो वो किस में से होगा? बाकी जो बचा हुआ है 5 गर्ल्स में से होगा, तो 5C1. यहाँ पे जो भी है इन सबका एडिशन 3 होना चाहिए. 1 + 2 हो रहा है 3, 2 + 1 3 हो रहा है, 0 + 3 3 हो रहा है. ठीक है, इसका डायरेक्टली 1 लिख दो, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. इसे कैसे करेंगे? 5 × 4 × 3, 3 टाइम्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1. ये हो गया. प्लस 7C1 का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा 7 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. 2 × 1 मतलब 2 लिख देंगे. प्लस 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2 × 5C1 का वैल्यू 5 आ जाएगा. अभी यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया. 2 × 2 होगा 4, 5 × 2 10, 10 आ गया यहाँ पे. प्लस 2 × 2 होगा 4, 5 70. × 2 10, 10 × 7 70, प्लस 70 हो गया. प्लस 2 × 3 होगा 6, 7 × 3 होगा 105. 21, 21 × 5 105. इन सब का एडिशन कर देंगे, ये हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80 185. टोटल होगा इन सब का एडिशन 185. ये होगा आंसर. यहाँ मैम पे ये 3 पॉसिबिलिटी आ सेकंड, रहा है. सेकेंड वाला क्या? मैम ये सेकंड का नहीं समझा मुझे. 7 Second? × 5 × 4. अच्छा 7C1 का क्या लिखेंगे? 7 हो गया. हाँ. ये 7 एक ही बार लिखेंगे. 5C2 का क्या करेंगे? 5 × 4 2 बार लिखेंगे, क्योंकि नीचे 2 है तो 2 बार पीछे जाना है. नीचे 3 है, 3 बार पीछे जाएंगे. नीचे 4 है, 4 बार पीछे जाएंगे. नीचे 5 है, 5 बार पीछे जाएंगे. तो यहाँ पे 2 है तो 2 बार पीछे जाएंगे, मतलब 5 × 4. और नीचे जो 2 है उसका डायरेक्टली वैल्यू आएगा 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 2 × 1, मतलब 2 लिख दो, या तो 2 × 1 लिख दो. समझा कैसे आई है? हाँ समझा मैम. थैंक यू मैम. चलो ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं अभी. ठीक है, ये लिख लो पहले, उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं.
मॅम हाँ बोलो. ऍटमोस्ट मध्ये असं कुठलं सेकंड मेथड नाही का सॉल्व्ह करायला? नाही नाही नाही, ऍटमोस्ट मध्ये नाहीये, सगळ्यामध्ये नाहीये दोन मेथड. ओके मॅम. म्हणजे ऍटमोस्ट 2 असेल. ठीक आहे, मग ह्याच्यामध्ये काय करायला लागेल, ऍटमोस्ट 2 टोटल मधून मायनस करायला लागेल 3 बॉयज. ऍक्च्युली ते कन्फर्म नाहीये होईल का नाही, कारण ऍटलिस्ट मध्ये कन्फर्म आहे, ऍटलिस्ट मध्ये कन्फर्म आहे आता, पण ह्याच्यामध्ये काही फिक्स नाहीये. ओके मॅम. मैम ओनली बॉय का भी 185 आया था, तो ये ऐसा कर सकते हैं ना, 2 बॉय को लेकर एट मोस्ट 2 बॉय. नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं आएगा यहाँ पे, मत करो मत करो. ओके मैम. मैम एक क्वेश्चन डाउट है, वो ले लो ना, इसी का ही है. चलो बोलो. इन हाउ मेनी हाँ आगे. in how many different ways can the letter of the word perfume be arranged? मैम इसका परफ्यूम का 5040 आएगा ना? तब बताओ कितना आएगा, उनको बता दो जरा, परफ्यूम का कितना आएगा, हाउ मेनी वे. मैम 5040 आएगा, लेकिन ना मैं ग्रेड अप पे देखी ना, तो फिर 2520 आया, मेरा रॉन्ग गया फिर, तो इसलिए डबल ये. हो रहा होगा उसमें, डबल हो रहा होगा इसके लिए. चलो क्या था, परफ्यूम. हाँ मैम. स्पेलिंग बताओ क्या होगा. हाँ PERFUME. स्पेलिंग तो सही लिया है, फिर कहाँ गलत हो गया. PEE कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है ना. ई मैम रिपीट हो रहा है. अच्छा तो क्या करोगे. अच्छा 1 मिनट. हाँ मैम. चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. 2 बार ई रिपीट हो रहा है ना, बाकी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है. 2 फैक्टोरियल आप भूल गए लेना. अरे प्रोबेबिलिटी का कहाँ था? स्टार्ट कॉइंस से करेंगे, कॉइंस. मैम रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये प्रोबेबिलिटी में ही रहेगा ना? रिपीटेशन अलाउड होता ही नहीं है ना, वहां पे अलाउड होगा ही नहीं. ये इसका क्या होगा, 5040 डिवाइडेड बाय 2. हाँ मैम आया आंसर, तो लेना मैं भूल गई थी. चलो इसमें पहले प्रोबेबिलिटी में जो पहला आएगा वो होगा पॉइंट्स का और क्यूब का, डाइस का और कार्ड्स का. ठीक है, इस टाइप में आएंगे. आपको पॉइंट्स के बारे में अलग थोड़ा सा है, कॉइन्स का अलग आ जाएगा, डाइस का अलग आ जाएगा, कार्ड्स का अलग आ जाएगा. स्टार्ट करेंगे हम कॉइन्स से.
कॉइन मतलब कॉइन की ही बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कॉइन, 1 रुपी कॉइन। चलो यहाँ पे एक second, पहले सैंपल स्पेस का बता दूं। प्रोबेबिलिटी में जैसे हम कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन करते हैं, परम्यूटेशन में क्वेश्चन करते हैं, वैसा तो आएगा प्रोबेबिलिटी में। कैसे बताओ, देखो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एस आता है, नंबर ऑफ एस, ये जो नंबर ऑफ एस होता है ना, उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, ये वैसे याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आपको पूछेंगे नहीं, बस पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ। नंबर ऑफ एस आपको फाइंड करना है। इसका ही मतलब क्या है कि अगर कॉइन्स की बात की जाए, ठीक है, अगर हम कोई भी कॉइन टॉस करते हैं, अगर एक कॉइन टॉस किया तो पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकता है बताओ, एक कॉइन में बोलो, Head, tail. क्या क्या? हेड एंड टेल। हेड एंड टेल आएगा ना, दूसरा दो Tail. ही बाजू होता है हेड एंड टेल, ठीक है। हाँ वैसे ही यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस निकालना है, जैसे हम टोटल करते थे इसके पहले कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ एस का मतलब यहाँ पे होता है कि टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, कि अगर एक पॉइंट टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, मतलब इसमें सब कुछ आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं आएगा। जो हमें चाहिए वो तो वो क्वेश्चन में देंगे कि आपको ये निकालना है, लेकिन सैंपल स्पेस हमें निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एस हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइन से स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट कॉइन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको दिया है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, देन व्हाट इज द probability of getting head, बताओ। प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ एस आएगा, पहले तो सैंपल स्पेस निकालेंगे, मतलब यही आएगा इसका नंबर ऑफ एस। एच आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब हेड या टेल आ सकता है, यही आएगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आपको हेड मिलेगा, हेड मिलेगा। तो नंबर ऑफ ए मान लो इसे, नंबर ऑफ ए, जो नंबर ऑफ ए मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, हेड कितना है, यहाँ पे हेड का पॉसिबिलिटी कितना है बताओ, एक। 1 ही है, हेड तो One. एक ही है ना, हेड तो एक ही है, मतलब एच है, एच आएगा यहाँ पे, मतलब 1 है, लेकिन हाँ। हमारा नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है बताओ, 2 है, दो। नंबर ऑफ एस टोटल यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए हेड, हेड मतलब 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में आंसर क्या होगा, 1 One. बाय 2। 1 बाय 2 कैसे आएगा, ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ ए, जो हमें चाहिए। डिवीजन में हमेशा आएगा नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस हमेशा डिवीजन में सैंपल स्पेस आएगा, जो भी टोटल है हमेशा नीचे ही आएगा, जो हमें पूछा है, जो हमारा पूछने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 ये होगा आंसर, जब 1 कॉइन टॉस किया होगा तब। वैसे ही अगर टेल पूछेंगे तो क्या होगा, टेल पूछेंगे तो क्या आंसर होगा, 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। ये लिख लिया ना सबने? नो मैम। अच्छा लिख लो, उसके बाद 2 पॉइंट्स, अच्छा 2 पॉइंट्स इसके बाद करते हैं। ये 1 कॉइन टॉस किया है उसका, Done, ma'am. Wait, ma'am. सबका होने दो, सबका होने दो।
पहले कॉइन्स का करेंगे, उसके बाद डाइस का करेंगे, उसके बाद कार्ड्स का भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि तीनों में से हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, तीनों में से कुछ किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मार्बल्स का भी आता है कभी कभी, मार्बल्स कि इतना मार्बल्स है, उसमें से सिलेक्ट करना है इतना मार्बल्स, सब आता है वैसे। आप ये जो है ना, ये तो चलो ये तो छोड़ दो। अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये याद रखने का जरूरत नहीं, बस साइड में लिख लो कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बस साइड में लिख लो, वैसे याद रखने का जरूरत नहीं है, हमें यही करना है बस। फिर भी चलो पॉइंट्स में वो मैम Na और Nas जो लिखा है आपने वो फॉर्मूला है क्या? कहाँ पे? ये वाला ना, Na/Ns। सॉरी मैम, वो नेटवर्क के नेटवर्क इशू की वजह से कुछ समझ रहा ही नहीं। देखो n नहीं नंबर मैम, वो ऑफ, सिर्फ आपने Na और Ns लिखा था। हाँ Na मतलब होता है जो हमें, देखो वो याद मत रखो, मेन हमें क्या करना है, देखो जो हमें पूछा है, जैसे हमें नंबर ऑफ एस, जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस, तो जैसे 1 कॉइन टॉस किया तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इतना ही पॉसिबिलिटी है। जितना भी पॉसिबिलिटी है वो सब लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एस, ठीक है? नंबर ऑफ एस बोलेंगे उससे। इसका ही मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कितना आउटकम आ सकता है पूरा का पूरा, उसी को ही हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। सबका मीनिंग एक ही है, टोटल, ठीक है? वो है टोटल। और उसमें अगर हमें पूछा था अभी कि हेड आने का कितना चांस है, तो उसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए उसे कहा था, तो ये नंबर ऑफ ए ऊपर रहेगा हमेशा, नंबर ऑफ एस नीचे ही रहेगा। नंबर ऑफ ए जो होता है इसका मतलब होता है कि हेड, जैसे अभी क्वेश्चन दिया था मैंने, हेड आने का कितना चांस है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ एस में हेड और टेल ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, हमें हेड चाहिए, तो हेड आने का चांस कितना है? 1 ही है ना, हेड तो 1 ही है, तो 1 आ गया उसका आंसर। हेड और टेल आ गया था, तो नंबर ऑफ एस का वैल्यू कितना आया? 2 आया। नंबर ऑफ ए का वैल्यू जो हमें पूछा था कि हेड आना चाहिए, तो एक ही बार आ सकता है हेड, बाकी तो बचा हुआ टेल ही है, तो हम 1 लेंगे। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, तो हम ऊपर 1 लेंगे डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, तो ये होगा आंसर हमारा 1/2। ओके मैम, संजय मैम, थैंक यू मैम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? चलो ट्राई करो। पहले क्या निकालोगे? सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ एस। जब 2 कॉइन्स टॉस होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहले वो निकालो। 2 कॉइन टॉस हो रहा है एक साथ, तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, क्या हो सकता है बताओ? कितना आ सकता है नंबर ऑफ एस? उसके बाद ये सॉल्व करो, उसके बाद एटलीस्ट 1 हेड पे जाओ। 3/4। 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। अच्छा 3/4 बोल रहे हो? 3/4, अच्छा हो सकता है, हो सकता है।
पहले नंबर ऑफ एस निकालो, वो लिख के रखो साइड में। 3/4. 3/4 ओके। 18 नाही होऊ शकत, एचएच पण येऊ शकता। एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ पे वैसे भी 2 ही होने वाला है, लेकिन हेड एक तो मिलना ही चाहिए। ऐसे देखेंगे हम, जितना भी हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया उसमें देखेंगे कि 1 हेड तो दिखना चाहिए, 2 है तो भी लेंगे क्योंकि एटलीस्ट बोला है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस की बात की जाए, नंबर ऑफ एस की बात की जाए, तो क्या क्या आ सकता है? 2 कॉइन्स टॉस किया है तो पहले कॉइन और सेकंड कॉइन, 2 कॉइन्स टॉस किया तो क्या क्या हो सकता है बताओ? Head, tail. हेड टेल आ सकता है, Tail, head. Head, head. Tail, tail. सही है। मतलब पहले कॉइन पे हेड आया है ये पॉसिबल हो सकता है, दूसरे कॉइन पे टेल आया, दूसरे पहले कॉइन पे टेल आया, दूसरे कॉइन पे हेड आया है, दोनों कॉइन पे हेड आया वो भी पॉसिबिलिटी है, दोनों कॉइन पे टेल आ रहा है वो भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारा टोटल पॉसिबिलिटी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, 4 टोटल नंबर ऑफ एस आ रहा है। हमें चाहिए एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे लिख देते नंबर ऑफ ए है, अगर डायरेक्ट आपको आ रहा है तो डायरेक्ट ही करो, लेकिन ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं पूरा बताऊंगी, ठीक है? अगर डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आप समझ गए हो तो। नंबर ऑफ ए एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड तो होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एक हेड दिख रहा है मुझे, तो ये तो मैं लूंगी। टेल हेड, तो ये भी यहाँ पे तो एक हेड आना चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा। तो यहाँ पे 2 एच है वो तो लेंगे हम। टेल टेल है तो यहाँ पे तो कोई हेड है ही नहीं, तो हम ये तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें कम से कम एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा, तो वहां पे तो है ही नहीं, तो वो हम नहीं लेंगे। मतलब नंबर ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है हमारा? 1 2 3. एंड 3 आया है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ऊपर आएगा नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 3 और नंबर ऑफ एस कितना आया है हमारा? 4, तो डिवाइडेड बाय 4, तो 3/4 ये होगा आंसर, 3/4। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. इसी में ही बी आएगा। रुको मैम, रफ मत करो। नहीं 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 नहीं, रफ नहीं कर रही मैं, बस बी लिख रही हूँ। बी क्या हो सकता है? फॉर्मूला नहीं, पण आपल्याला जो क्वेश्चन दिलाय आता नंबर ऑफ एस काढू शकतो, पण जो पण नंबर ऑफ एस जर माहिती नसला आपल्याला, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय काय येतं ते माहिती नसलं तर आपण क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करतो, ते पण आहे ना, कारण मेन क्वेश्चन आहे की त्यांनी काय विचारलंय ते माहिती। एक्झॅक्ट 1 हेड, आता आपल्याला हे काढायचं तर आपण सॅम्पल स्पेस मध्येच बघणार ना, डायरेक्ट तर काढू शकतो पण आपल्याला ते आन्सर काढून उपयोग नाही। 2/4. 1/2। 2/4 का मतलब क्या होगा दीपाली? चलो 1/2. 1/2 ये हो गया ना सबका लिख के? Yes. मैम हाँ एटलीस्ट 1 टेल का भी वही आंसर रहेगा ना? 3/3 हाँ वही रहेगा, वही रहेगा, सही बोला, सही Okay, ma'am. पकड़े। एटलीस्ट 1 हेड, एग्जैक्ट 1 हेड, एग्जैक्ट 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा भी नहीं 1 से कम भी नहीं। तो हेड यहाँ पे कहाँ कहाँ है?
एच टी में हेड है, एक ही चाहिए, एक मिल गया। टी एच में है, एक चाहिए, एक मिल गया। यहाँ पे तो 2 हेड है, वहां पे 2 टेल है, दोनों से मतलब नहीं है हमें, एग्जैक्ट 1 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 2 मिल गया, 2। और ये तो डिवीजन में तो 4 ही आना है, 2/4 आ गया, मतलब ये डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा। सही है। मैम एट द मोस्ट आया तो भी सेम ही आएगा ना, एट द मोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 नहीं, सेम में एटमोस्ट 1 में यहाँ पे टीटी भी तो आ जाएगा ना, हाँ 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 टीटी भी आएगा, नो 0 वाला भी आता है ना वहाँ पे। अच्छा हाँ एटमोस्ट भी हाँ। ले लो, एटमोस्ट भी ले लो। यहाँ पे ये हो गया एग्जैक्ट 1 हेड का, इसी में ये सी भी ले लो। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट और एग्जैक्ट और एटलीस्ट तीनों का तीनों अलग है, बहुत अलग है। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, तो कम से कम इतना भी चलेगा। थ्री बाय फोर 3/4. 3/4 आला आंसर किती? एटमोस्ट थ्री बाय मॅम हाँ, ऍटलिस्ट वनचं तर 3/4च येईल ना मग. एटलीस्ट 1 हो. 3/4 है, करेक्ट है। हा. एटमोस्ट 1 हेड में टी टी आएगा, एच एच नहीं आएगा, टी टी आएगा। 0 हेड होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, 2 हेड नहीं चलेगा, तो यहाँ पे टी टी आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3/4। ऍटमोस्ट मध्ये ही टी कशी आली जरा सांगाल एक वेळ परत. अच्छा, ॲटमोस्ट 1 हेड म्हणजे काय? जास्तीत जास्त 1 हेड, ठीक आहे, कमीत कमी किती चालेल, म्हणजे 0 हेड पण असू शकतो, 1 हेड पण असू शकतो। 0 हेड म्हणजे टीटी ना, हं, 0 हेड, हेड नको आपल्याला, म्हणजे टीटी। हं. अभी 3 आया है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो बताओ नंबर ऑफ एस कितना होगा, क्या क्या होगा? कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान से करो, मिस नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। क्योंकि ये रॉन्ग हो गया, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, सैंपल स्पेस रॉन्ग हो गया, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हं.
चलो टोटल कितना आ रहा है बताओ। 8 मैम। 8 आ रहा है। 8 है। 8 है। 8 है। चलो हाँ। इसका देखो, ये ना गलत नहीं होना चाहिए, हम सोचेंगे उसमें टाइम जाएगा। ठीक है, उसका एक बता देती हूँ कैसे आएगा। देखो स्टार्ट करो हेड से, एच 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 लिखो। ठीक है, एच 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 लिख दिया, उसके बाद टी 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 लिखो। ठीक है, एच 4 बार लिखा, टी 4 बार लिखा, फिर 2 बार आएगा एच एच टी टी एच एच टी टी, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार। अभी 1 बार आएगा एच टी एच टी एच टी एच टी। कितना हो गया? 8 हो गया। इसमें कभी गलत नहीं आएगा, कभी कुछ छूटेगा भी नहीं, गलत भी नहीं होगा, और सोचना भी नहीं पड़ेगा, सोचने में टाइम भी नहीं जाएगा। तो ये हो गया 8, पूरा का पूरा 8 हो जाएगा। ये क्या करना है, पहले 4 बार एच लिख दो, 4 बार टी लिख दो, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, फिर एच से स्टार्ट जिससे किया है उससे ही हर जगह पे हर टाइम पे स्टार्ट करोगे। एच 4 बार लिया, फिर एच 2 बार लिया, फिर एच 1 बार लिया, 4 2 और 1, एच 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 टी 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 एच एच टी टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी एच, इससे गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया 8, टोटल 8 हो गया। समझा ना कैसे करना है? इससे गलत नहीं होगा इसलिए बता रही हूँ, बस याद रखो कि कैसे करना है, और सोचने में भी टाइम नहीं जाएगा और कुछ छूटेगा भी नहीं ऐसे टाइम पे। मैम वो स्टार्टिंग में जो 4H लिए मतलब 3 कॉइन रहेगा तो 4H लेना है। हाँ 3 कॉइन रहेगा तो 4, 3 कॉइन के लिए ही बता रही हूँ मैं, सिर्फ 3 कॉइन के लिए। 2 कॉइन का तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, यस 3 कॉइन का ही थोड़ा डिफिकल्ट है ना, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा टाइम जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ रह जाए हमसे, कुछ छूट जाए, तो उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए ये बताया मैंने। ठीक है, 4 बार एच 4 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। 3 कॉइन्स के लिए ही आएगा, बाकी किसी के लिए भी नहीं। चलो क्वेश्चन ले ले अभी। क्वेश्चन फर्स्ट, 2 हेड्स इतना ही दिया। चलो बताओ, सैंपल स्पेस तो आ गया है, टोटल तो 8 ही आएगा, 2 हेड्स होना चाहिए। मैम 4 क्यों आएगा लेकिन? कहाँ पे? ये हेड टेल टेल टेल। अरे तो 4 आएगा, वो ट्रिक है ना, ट्रिक का थोड़ी अभी लॉजिक बता, वो याद रखने के लिए मैंने बताया। वैसे 1 याद by 2 रखने, ये तो 3 ही आ रहा ना, ये 3 आने से मतलब है, ऐसा 4 मत देखो, हमारा 3 कॉइन है तो 3 1 2 3 क्या आ रहा है। वैसे आपको कॉमा कॉमा करके लिखना है, ये मैंने स्ट्रेट लिखा है क्योंकि वो ट्रिक से लिखा है इसलिए। बताओ, कितना आ रहा है? 1 2 1 by 2 1 by 1 2 by 2 आ रहा है। 3 by 8, 3 by 8, 2 हेड्स। चलो ठीक है, नंबर ऑफ ए में क्या क्या आएगा बताओ। 2 हेड्स में 3 by 8 आ रहा है। 3 by 8 3 by 8, अच्छा ठीक है, 1 by 2 और 3 by 8 आ रहा है। देखो यहाँ पे एटलीस्ट भी नहीं है, एटमोस्ट भी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अगर 2 हेड्स बोला है तो हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, हम 2 हेड्स ही लेंगे। उन्होंने 2 हेड्स बोला है तो ये तो नहीं आएगा पहला वाला, ये आ जाएगा, मतलब एच एच टी आ जाएगा, इसमें 2 हेड्स है, इसमें भी 2 हेड्स है, एच टी एच आ जाएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, टी एच एच आ जाएगा, उसके बाद ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। चलो 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा 3 आ रहा है, ठीक है 3। नंबर ऑफ ए आ रहा है 3, और नंबर ऑफ एस हमारा कितना है 8 है, तो 3 by 8 आ जाएगा। 1 by 2 नहीं होगा, 3 by 8। 2 हेड्स बोला है तो 2 हेड्स ही लो, एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं दिया है तो हम अज्यूम नहीं करेंगे, 3 by 8 सही है। ठीक है, ये जो मैंने ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं इतना बहुत बड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, इससे एग्जाम में नहीं करना है, ये बस लिखना है आपको
जो दिख रहा है ना डायरेक्टली आंसर ले लो, जैसे 3/8 डायरेक्टली ले लो। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि अगर आप फिर से बुक उठाएंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका डाउट बुक में ही क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हम ये सब कुछ लिख रहे हैं। उतना आपको एग्जाम में लिखते नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखोगे तो हम क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये लिखेंगे और हम डायरेक्ट लिख देखेंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। डायरेक्टली देखेंगे और डिवाइडेड बाय तो डायरेक्ट 8 ही आएगा। ठीक है, ये हमें अभी भी लिख लो सब। ठीक है, ये लिख लो सब ताकि बाद में आपको खुद को कंफ्यूजन ना हो। चलो इसी में ही क्वेश्चन 2 है। चलो ये तो बता दोगे। टोटल 3/8 सही, 3/8 ही आएगा। सेम आएगा, 2 हेड्स का जितना है उतना ही 2 टेल्स का आ जाएगा। तो ये होगा HTT, THT and TTH 3/8। At most 2 heads. seven ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होना चाहिए। तो कम से कम कितना भी चलेगा, 0 हेड आएगा, 1 हेड आएगा और 2 हेड आएगा। तो वो देखो 7/8। हाँ 7/8 आ रहा है, 4/8 आ रहा है मैम, 1/2 7/8 आ रहा है। 7/8 7/8 ठीक है, 2/8 7/8 ओके। चलो एट मोस्ट 2 हेड्स में हेड्स 0 होगा, हेड्स 1 होगा और 2 होगा। तो यहाँ पे हेड्स देखेंगे 0, ये तो नहीं आएगा, ये आ सकता है, सब कुछ आएगा। देखो सब कुछ आएगा, बस यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। फिर भी चलो लिख HHH देते छोड़ के। हैं। हाँ ये सब कुछ आएगा क्योंकि 0 देखो ये TTT भी आएगा क्योंकि 0 हेड चाहिए, इसीलिए 1 हेड भी चाहिए और 2 हेड भी चाहिए। तो 7 आ जाएगा, 7/8 हो जाएगा। At least 1 head. At least 1 head. मैम 2/8 2/8 1/2 किसका वॉइस आ रहा है? मैम 3/8 हाँ क्या क्या 6/8 6/8 मतलब 3/4 आ रहा है। 7/8 7/8 7/8 7/8 आएगा। 7/8 अच्छा अभी आपको एक एटलीस्ट वाला बताया था, याद है? अभी थोड़ा भी टाइम, अभी 10-15 मिनट ही हुआ रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले वो भी बताया था एटलीस्ट होगा तो क्या करना है। 1/2 आएगा। हाँ तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 कहाँ से आया जरा बताओ? 4 कहाँ से लिया आपने, कहाँ से ढूंढ के लिया? 1/2 एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड को हम चल दोनों मेथड से बता देते। ये 7/8 आएगा, एटलीस्ट 1 हेड। तो ये नंबर ऑफ ए क्या क्या आएगा?
एटलीस्ट वन हेड में 0 हेड हो सकता है, सॉरी 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है और 3 भी हेड हो सकता है। एटलीस्ट 1, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा हेड में। ये भी आएगा H H H H H T H T H H टी छोड़ के T सब। T H H T H T T T H T T T छोड़ के, क्योंकि ये 0 है, 0 हेड वाला है T T T, तो 0 हमें चाहिए क्या, यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 और 3 ही चाहिए, यहाँ पे 7 आएगा डिवाइडेड बाय 8, 7/8 होगा। और दूसरा ऑप्शन जो बताया था वो क्या था, एटलीस्ट 1 जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में से मतलब सैंपल स्पेस में से माइनस क्या करेंगे बताओ, बताओ माइनस क्या करेंगे। नो हेड। हेड। नो हेल या नो हेल बोल नो हेड या नो टेल, नो टेल माइनस करेंगे ना, जो हमें हाँ, नहीं नो चाहिए, टेल। जो हमें नहीं चाहिए। एटलीस्ट 1 मतलब हेड तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, नो हेल या हेल नहीं है, टेल टेल एंड हेड, टेल एंड हेड, कंफ्यूज हो गई मैं खुद ही। नो यहाँ पे क्या आएगा, नो एट टोटल में से नो हेड या नो टेल आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा। No tail. अच्छा ये बताओ, ये तो 1 2 3 चाहिए, ठीक है 1 2 3 हमें चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए कि 0 क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये 0 हेड होना चाहिए, वही यहाँ पे इंक्लूड नहीं, बाकी सब इंक्लूड है ना। 0 हेड का मतलब ही क्या होता है कि नो टेल। 0 हेड का मतलब क्या होता है, जैसे बॉयज का था तो बॉयज नो बॉयज होना चाहिए, मतलब ही क्या, सॉरी ऑल गर्ल। हाँ ऑल गर्ल होना चाहिए, मतलब उसका मतलब ऑल गर्ल लिखा था, तो यहाँ पे 0 हेड होना चाहिए, 1 2 3 तो 0 हेड होना चाहिए, मतलब ही क्या कि टेल नो टेल। नो टेल। यहाँ पे क्या होगा, 8 - 7 कर देंगे, 8 - 7, 8 - 1, 8 - 7 हो गया, 8 - 1 7। 7/8 ही आ जाएगा। चलो ये तो कॉइन का भी आपको 3 ही आएगा, ठीक है कॉइन का हमारा हो गया है, इतना ही है कॉइन में, 1 कॉइन एंड 3 कॉइन। अब आते हैं डाइस पे। इसमें 1 डाइस और 2 डाइस का ही आएगा आपको, 2 का थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। मैम डाइस क्या होता है? डाइस यहाँ पासा। पे रहेगा शायद, रहेगा, रुको रुको, सापसिड़ी हाँ वाला। यहाँ पे कहाँ गया, चलो देखा तो रहेगा सबने, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है पहले था। मैं वही ना लूडो वाला ना। हाँ वो था है, ना? सही सही सही, लूडो वाला, लूडो वाला, समझा मैं। समझा ना। तो कितने नंबर्स होते हैं उसमें, 6। एक्सेल लेके होता। 2 होते हैं, 6 हो जाते हैं। कोई 1 लूडो to खेला 6. है, 1 2
6. टू किसने बोला बताओ? नीता आपने बोला रहेगा पक्का। मैम मैं 6 बोल रही हूँ. अच्छा 6 बोल रहे हो, ठीक है चलो। ए तो बाद में लिख लेंगे, पहले हम डाइस का लिखेंगे जो सैंपल स्पेस होता है। क्या आएगा वहां पे बताओ? 1 2 3 4 5 6. सही है चलो। लॉकडाउन में तो सब वही खेल रहे थे, लूडो लूडो। हाँ 1 2 3 4 5 6। चलो क्वेश्चन, अच्छा ये 2 वाला है। Find the probability of getting the number अच्छा हाँ, अच्छा अभी बताओ, अभी बताओ चलो बताओ। प्राइम नंबर बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार बताया। 2 मैम. 1/2. 2, 3, 5. One by two. चलो कितना आ रहा है? 1/2. 1/2. 1/2 आ रहा है। अच्छा ठीक है चलो, प्राइम नंबर याद है ना? चलो न्यू स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। अच्छा ओल्ड स्टूडेंट्स मत बताओ, ठीक है? ओल्ड स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे। बताओ इसमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। न्यू स्टूडेंट्स को पूछ रही हूँ मैं, ओल्ड स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे। बोलो 1 2 3 4 5 6 बोलो चलो, छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 1 है। 2. अच्छा संकल्प 2 बता रहा है, भूमि भी 2 बता रही है। अच्छा भूमि आप तो ओल्ड हो गए ना, आपको पता होगा, मैंने बताया होगा शायद। चलो बताओ मनीष। समृद्धि, अच्छा समृद्धि तो ओल्ड है, चलो ठीक है। शुभांगी, शुभांगी बताओ। देखो पहले तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर का मतलब होता है जो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 का टेबल हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो 1 का टेबल है। 1 के टेबल में आते हैं क्योंकि सब नंबर 1 के टेबल में आते हैं। और ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी के भी टेबल में नहीं आते। तो अगर स्टार्टिंग 1 से की जाए, ठीक है, 1 तो सबके टेबल में आता है ना,
तो 1 इंटू 2 2 है, 1 इंटू 3 3 है, 1 इंटू 4 4 है। तो 1 तो सबके टेबल में आ रहा है, तो 1 तो प्राइम नंबर कभी नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, जो यहाँ पे है। 2 जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कोई नहीं है। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 खुद के टेबल में आता है, मतलब 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 1, और 1 के टेबल में आता है 1 इंटू 2 2, और किसी के भी टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ ए में लेंगे, पहले 2 आ जाएगा। 2 के बाद बताओ क्या आएगा प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पे इसी में 3 आएगा, 3 उसके Five. बाद 5. 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। No. No, ma'am. ठीक है, चलो 2 3 5 हो गया। और सब ये जो है ये और ये बाकी 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है दोनों, ठीक है। तो ये 2 3 5 हो गया प्राइम नंबर, तो हमें मिल गया 3। तो 3 ऊपर लिख देंगे, नीचे कितना आ रहा है टोटल हमारा सैंपल स्पेस का 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ये होगा हमारा आंसर प्राइम नंबर का पूछा जाए तो। क्योंकि प्राइम नंबर का भी पूछ सकते हैं यहाँ पे आप, प्राइम नंबर पता होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए आपको, बहुत मैम इम्पोर्टेंट है। हाँ 2 3 5 प्राइम नंबर लिख 3/6 क्यों लिखा 3/6? अच्छा 3/6 हो जाएगा ना, सही है। क्या लिखना चाहिए था मैम फिर? प्राइम नंबर में से 3 प्राइम, एक ही प्राइम नंबर नहीं नहीं, नहीं आया। प्राइम नंबर 3 है ना, 3 आया ना प्राइम नंबर, ओके मैम, ओके। ठीक है, इसीलिए 3 लिखा है। 3 3 3 ये वाला 3 नहीं है, ठीक है, ये वाला 3 नहीं है। वो वही कंफ्यूजन हो गया मैम। अच्छा ये 3 नंबर्स है ना, 3 टोटल, 2 3 और 5, 3 है वो वाला 3 है, 3 ये वाला नहीं है, ठीक है, सब ध्यान दो, ये 3 वाला 3 नहीं लिखा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी ये वाला 6 नहीं है, तो पूरा का पूरा काउंट करके 6 लिखा है, वो है सेकंड, इसी में ही लिखो। मल्टीपल ऑफ 2, 1/2. 1/2, Yes. 1/2, ठीक है। One by two. 1/2, ओके। समृद्धि माइक ऑफ कर दो। 1/2. 1/2, ओके। चलो सब बताओ, 2 का मल्टीपल, तो 2 के मल्टीपल में 2 भी आएगा, मतलब 2 का टेबल ही लिखना है यहाँ पे, 2 का मल्टीपल मतलब टेबल लिख दो डायरेक्टली। 1/2. 1/2. 1/2, ओके। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 में क्या क्या आएगा, 2 तो आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 भी आता है लेकिन वहां तक 6 ही है। तो ये हो गया 3 नंबर्स, तो ऊपर आ जाएगा 3, डिवीजन में आ जाएगा 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 1/2 आ जाएगा, सही है। इसी में ही ऑड नंबर्स, 1/2 ma'am. 1/2. 1/2. 1/2, ठीक है, 1/2. ओके। ऑड नंबर्स क्या क्या है, 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है। तो ये हो जाएगा 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय 6, मतलब 1/2। इसी में ही इवन नंबर भी ले लो, इवन नंबर्स। उसका भी 1/2 ही आता है। अरे नहीं, इवन मत लो, इवन मत लो, फिर इवन का भी सेम आ जाएगा ना। हाँ
मल्टीपल ऑफ 3 1/3 1/3 1/3 ये हो जाएगा 3 and 6 मल्टीपल ऑफ ये आ जाएगा 2 6 1 और 3 1/3 सही है। चलो 1 डाइस का तो हो गया, अभी 2 डाइस पे जाएंगे। 2 डाइस का थोड़ा बड़ा है, इसमें लिखना पड़ेगा। मॅम हाँ ऐका ना, एक्झामला असेच क्वेश्चन विचारतात का? हाँ असेच क्वेश्चन येणार, अजून पण क्वेश्चन्स बाकी आहेत सगळं, पण त्याच्यामधलेच येणार क्वेश्चन, त्याच्यामधलेच येणार. नाही जसं वन डाईज विचारलं तर प्राईम नंबर असे शॉर्टकट मध्ये येणार, प्राईम नंबर, मल्टिपल ऑफ 2, ऑड नंबर. हा पण 1 डाईस येऊ शकतं कधी कधी, 2 डाईस येऊ शकतं कधी कधी, कार्ड्स येऊ शकतात कधी कधी, कॉइन्स येऊ शकतात कधी कधी, मार्बल्स येऊ शकतात कधी कधी, मेन अँड वुमेन येऊ शकतात, काय येऊ शकतात. ओके हा. कारण टोटल जो चॅप्टर आहे म्हणजे परम्युटेशन, कॉम्बिनेशन आणि प्रोबॅबिलिटी, टोटल चॅप्टरचं वेटेज आहे 3 मार्क्स टोटल, म्हणजे परम्युटेशन, बस कॉम्बिनेशन आणि हा मग 3 मार्क्स थोडं करायचं. मैम कम से कम 5-10 मार्क का होना चाहिए। अरे 5-10 फिर बाकी चैप्टर्स का क्या करेंगे फिर, बताओ बाकी चैप्टर्स कहाँ लेंगे फिर। तो इसी में ही डाइस का लेना है, और मतलब 3 देखा जाए तो 3 चैप्टर कर रहे हैं ना हम 3 मार्क्स के लिए। परम्यूटेशन के लिए 1 नंबर के लिए 1 चैप्टर करेंगे, कॉम्बिनेशन के लिए 1 चैप्टर, प्रोबेबिलिटी के लिए 1 करेंगे, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी आता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में दोनों इंक्लूड हो जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों इंक्लूड होता है। अच्छा ये अभी क्या चल रहा था, हाँ डाइस। चलो पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, चलो स्टार्ट करो, मुझे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है चलो। वो बड़ा वाला सैंपल स्पेस था ना, स्कूल में भी था, याद है 36 तक 36 नंबर होता था वो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 तक जाएंगे, फिर 2 1 यस 2 मैम। 2 2 3 वो वाला, 3 1 3 2 3 3 वो वाला, फिर 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक 36 आएगा पूरा ब्रैकेट में, पूरा लिखना पड़ेगा। जब 2 डाइस आएगा तभी। लेकिन लिखते टाइम ऐसे लिखो, पहले 1 2 6 तक लिखो, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 से स्टार्ट करो, फिर 3 1 फिर 4 1, ऐसे लाइन से मत लिखो, वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। 1 1 से लेके 1 6 तक, फिर नीचे आओ, 2 1 से लेके 2 6 तक, फिर नीचे आओ, ऐसे 6 आना चाहिए, तो हमें कंफ्यूजन वहां पे नहीं होता, नहीं तो नंबर ढूंढना पड़ता है, हमें ढूंढने में कंफ्यूजन होगा। तर मॅम 36 येणार ना याचा? टोटल नंबर 36 है। चलो मैं भी लिख देती हूँ 36 नंबर्स ना, हाँ सही है।
ये होगा पूरा का पूरा 36 है, तो नंबर ऑफ एस का वैल्यू आएगा 36। 2 डाइस वाला थोड़ा बड़ा होता है, ये आएगा 36। ये सैंपल स्पेस लिखा भी मैंने। हाँ लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन से समझेगा ना, अभी क्वेश्चन देंगे ना। लिख लिया ना सबने? यस मैम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहाँ लिखा है? Sum of faces is a greatest number. ये तो इजी है। ग्रेटेस्ट 1/36। सही है। वन बाय 36। सही है। सम ऑफ फेसेस इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब दोनों का जो भी दोनों वैल्यू आएगा, ये जो दो दो वैल्यूज है उनका अगर टोटल करेंगे तो वो सबसे ज्यादा नंबर होना चाहिए, तो वो तो एक ही है सबसे ज्यादा वाला 66। ये तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 36, तो 1/36 ये होगा आंसर। क्वेश्चन 2। faces show equal number। 1/6। हाँ सही है। 1/6। सही है। वन बाय 6। ओके। फेसेस शो इक्वल नंबर, मतलब दो जो भी नंबर आएगा ये वाला जो दो है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें से क्या क्या आएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। इक्वल इक्वल नंबर दोनों सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा ऊपर 6, डिवीजन में आ जाएगा 36,
तो 1/6 होगा आंसर, 1/6 सही है। सी है sum of faces is equal to 9. वन बाय 9। 1/9 आ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, अप्लाई एसबीआई पीओ का 21 कंप्लीट होना चाहिए तो ही फॉर्म भर सकते हो आप। हाँ 21 कंप्लीट होना चाहिए तो ही फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते। 1/9। 1/9 हो। वन बाय 9। चलो ये सम ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट में चेक करेंगे। यहाँ पे देखो 1 + 6 7 हो रहा है, ये तो ये तो नहीं आएगा, तो पहले हम ढूंढने नहीं जाएंगे। 6 + 2 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं देखेंगे। तो ये देखेंगे 6 + 3 ये 9 हो रहा है, तो इसके पहला 8 ही हो रहा होगा, तो हमें 9 चाहिए, तो ये 3 6 आ जाएगा। ये आ गया 3 6। अभी देखो यहाँ पे 4 + 4 8 है, तो ये दोनों इक्वल टू 9 चाहिए, तो ये 4 5 आ जाएगा। 4 + 6 10 होता है, यहाँ पे 5 4 आ जाएगा। 5 5 10 होगा, ये होगा 11, ये 12 11 10, ये 6 3। होगा 9 6 3, मतलब 4 ही आ रहा है और कुछ नहीं आएगा। 1 2 3 4 है, तो 4 / 36 ये आएगा 1/9 सही है। चलो अभी 7 का बताओ। चलो 7 1/36। 1/36। 1/6। अच्छा 1/6। 1/6। 1/6 1/6। ओके 1/6। 1/6। ओके इक्वल टू 7, तो ये 6 1 और 6 हो जाएगा 7, 2 और 5 ये होगा 7,
2 और 6 नहीं होगा, यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा, ये दोनों भी नहीं होगा, 4 और 3 हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें, आगे तो नहीं होगा, 5 और 2 हो जाएगा, और 6 और 1 हो जाएगा। 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 36, 1/6 हो जाएगा। डी था ना। चलो 2 डाइस का मतलब आप कर लोगे अगर आया तो भी। अभी इसमें और 2 बाकी है, 2 में से जो एक है मैंने बताया कार्ड्स वाला होता है वो बाकी है, और एक होता है बॉल्स या मार्बल्स तो, हाँ मार्बल्स, वही बॉल्स या तो मार्बल्स, ये दोनों सेम ही होता है, बस नाम अलग अलग दिया है, करना सेम ही होता है उसमें। वो एक टाइप बाकी है और कार्ड्स वाला 2 टाइप बाकी है, तो आपका प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ओके मैम। नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। हाँ मैम। बाकी ये हो गया है, 2 ही बाकी है, उसके बाद नया चैप्टर अगर स्टार्ट हुआ, ये खत्म हो गया तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फिर उसी टाइम पे। ऐसे नहीं लग रहा है होगा, अगर होगा तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो ठीक है, अगर SBI PO का आया है, अगर किसी को भरना है 21 कंप्लीट हो गया है तो भरो, ठीक है। और क्लर्क का भी आया है, क्लर्क का भी भर सकते हो, IBPS क्लर्क का, PO का भी आ जाएगा जल्दी, ठीक है। मैम हाँ मैम ये चैप्टर एक अच्छा क्वेश्चन था ना अभी मैं जो बताई थी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये नहीं आएंगे ना बैंकिंग में? नहीं, क्यों नहीं आएंगे, अभी जो किया वैसा तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, वैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में आ सकता है, वो तो इजी है, वो तो आना चाहिए आपको, ओके ठीक मैम। है। प्रैक्टिस करो उसका, अलग से आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम गुड नाइट। बाय बाय।